Next question है, the overall capitalization rate and the cost of debt remain constant for all degrees of financial leverage is advocated by traditional approach, net income approach, net operating income approach, approach. So net operating income approach इसका सही आंसर है. Next question है, which of the following pairs are correctly matched? Source from which dividend are derived? Retained earnings. Medium in which dividends are distributed? Cash dividend. The regularly with which dividends are paid? Interim dividend. All of the above जो है सारे पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर कैपिटलाइजेशन क्या करता है? इंक्रीज इन स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज. ओवर कैपिटलाइजेशन डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इग्नोर्स टाइम पैटर्न्स ऑफ रिटर्न्स. तो इसके हिसाब से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? अंडर कैपिटलाइजेशन लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन. कैपिटल एंड कैपिटलाइजेशन आर सिनोनिमस टर्म्स. बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. तो फर्स्ट वाला जो है वो इनकरेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन रीजन फॉर एडजस्टमेंट्स इन कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड टू रिड्यूस द कॉस्ट बर्डन, टू कैपिटलाइज द रिटेन अर्निंग्स, टू सिंप्लीफाई द कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव. तो यहाँ पे हमारा ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है. नेक्स्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिनोट्स द कैपिटल मिक्स, फाइनेंसिंग मिक्स, इक्विटी मिक्स, नन ऑफ द अबव. तो कैपिटल मिक्स इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? फाइनेंस फंक्शन इज अ पार्ट ऑफ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. फाइनेंस फंक्शन इज कंसर्न विद द प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड नॉट विद देयर यूटिलाइजेशन. बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव. तो सेकेंड वाला सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स इज ऑलवेज लेस देन कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी. द कॉस्ट ऑफ एक्सटर्नल इक्विटी इज ऑलवेज लेस देन द कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स. The cost of retained earnings is a power than the cost of external equity in the presence of flotation cost. तो ये वाला सही है, none of the above. Next question है, which of the following statement is correct regarding calculation of weighted cost of capital? Retained earnings are always excluded. Preference capital is given more weight. Cost of issue is considered. Weights are always based on the book values. So cost of issue is considered. Next question है, which of the following statement are incorrect? Retained earnings have no cost because no interest or dividend is paid on them. Cost of capital means the minimum rate of return which a company should get on its investment. Both 1 and 2, none of the above. तो यहाँ पे सेकेंड वाला सही है. Next, to achieve wealth maximization, the finance manager has to take careful decision in case of investment, dividend, financing या all of these. तो all of these आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल एसेट्स, इफेक्टिवली अरेंज द फंड्स, मैनेजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज, नन ऑफ द अबव. तो मैनेजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज.